तो क्या अयोध्या का बदला फरवरी में पूरा हो रहा है? एक बार फिर से योगी और अखिलेश एक दूसरे के सामने हैं। जी हां, बात कर रहे हैं मिशन मिल्कीपुर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान है। एक बार फिर से सीएम योगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव को एक नई जंग और प्रतिष्ठा की जंग बतौर देखा जा रहा है। ऐसे में सपा और बीजेपी के बीच अयोध्या की नई जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, वहीं सपा भी इससे कम मिल्कीपुर को नहीं आंक रही। लोकसभा चुनावों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दर्जनों बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अयोध्या को जीतने की रणनीति के तहत ही, मिल्कीपुर को जीतने की रणनीति के तहत ही सीएम योगी दर्जनों बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं और मिल्कीपुर के जो संभ्रांत नागरिक हैं उनसे भी बातचीत कर चुके हैं और इस बाबत उन्होंने कई क्षत्रपों को भी मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर जीतने की रणनीति के तहत ही सीएम योगी अपनी पूरी ताकत यहां झोंक रहे हैं। सूरत हाल ये है कि अयोध्या में विकास की गंगा बहाने के लिए बीजेपी ने क्या क्या नहीं कर रही। बीजेपी ये सीट, चूंकि जिस फैजाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है, उस पर बीजेपी को अभी पीछे हार नसीब हुई थी लोकसभा चुनावों में और मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद यहां से सांसद बने थे और यही वजह है कि अब मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में 5 फरवरी को यहां पर चुनाव होना है और 8 फरवरी को मतदान की बारी है। देखना यह है कि अखिलेश और योगी ने कैसी कैसी तैयारियां कर रखी है। चलिए उन रणनीतियों को भी परख लेते हैं। तो यह सीट बीजेपी के लिए काफी अहम है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी अयोध्या का दर्जनों बार दौरा कर चुके हैं। और भले ही देखा जाए तो शनिवार की बात करें, बीते शनिवार की, तो सीएम योगी मिल्कीपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने संगठनात्मक एक बैठक भी ली थी, कई अधिकारियों से बातचीत की थी, स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बातचीत की थी और प्रदेश के 6 मंत्रियों को इसी सीट को जीतने के लिए उनको जिम्मेदारी भी सौंपी थी। पार्टी की ओर से मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्र दयालु, मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश वर्मा को उन्होंने चुनाव की कमान सौंपी थी। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए ये 6 क्षत्रप बीजेपी की तरफ से तैयार किए गए हैं, जिन्हें ये चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि मिल्कीपुर उपचुनाव के रण में अभी बीजेपी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार, दावेदार नहीं उतारा गया है। वहीं सपा ने पहले से ही अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर विधानसभा से प्रत्याशी बतौर उतार रखा है। बीजेपी ने अपने 6 महारथी जरूर इस मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारे हैं, जिनका जिक्र हमने अभी किया। अब जरा बीते समीकरणों को जान ले, 2022 का जिक्र कर ले। तो मिल्कीपुर महासंग्राम 2022 में समाजवादी पार्टी को यहां से 1,03,905 वोट मिले थे, बीजेपी को 90,567 और बीएसपी को 14,427 वोट हासिल हुए थे। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने प्रेस वार्ता की। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ उन्होंने प्रशासनिक तैयारियों का ब्यौरा दिया, सुनिए। बात करें यहाँ का, हमारे यहाँ का जो शेड्यूल है कि 21 से 24 तारीख के बीच में पहली बार उसको प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देना होगा। ये आपकी सुविधा के लिए हम बता दे रहे हैं, जिससे आपको परेशान न होना पड़े और आरोप को बार बार आपसे संपर्क। जनवरी के बीच पहली बार अगर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का कैंडिडेट होता है तो पहली बार देना होगा, फिर दूसरी बार 25 से 28 तारीख के बीच में उसे देना होगा और 1 फरवरी के बीच में अपने आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना देना होगा। तो जिला निर्वाचन अधिकारी की माने तो 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक नामांकन कर सकेंगे और 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 20 जनवरी को नाम वापसी कर सकते हैं प्रत्याशी और 5 फरवरी को मतदान होगा। वहीं 8 फरवरी को मतगणना की बारी है।
मिल्कीपुर में 3,70,829 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं और इसमें 1,92,984 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,77,838 महिला मतदाताओं की संख्या है। इसमें 7 जो थर्ड जेंडर हैं वो भी इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो विधानसभा क्षेत्र में 4,811 नए वोटर्स शामिल हैं और जबकि चुनाव आयोग ने यहां 255 वोटिंग केंद्र, मतदान केंद्र और 414 मतदेय स्थल बनाए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जबकि 41 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। देखा जाए तो हाल ही में जो उपचुनाव हुए 9 सीटों पर लोकसभा के, उसमें जीत को लेकर बीजेपी का जो जोश का पारा है वो हाई है और बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव को भी अपनी नाक की लड़ाई मान रही है। मिल्कीपुर सीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी भले ही अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर रही है, लेकिन पूरी तैयारी में जुटी है। बीजेपी ने मिल्कीपुर चुनाव को जीतने के लिए प्रदेश के 6 मंत्रियों को माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। माना जा रहा है कि चुनाव के ऐलान के बाद सीएम योगी 2 से 3 जनसभाएं करने वाले हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी इस सीट पर चुनाव प्रबंधन देखते नजर आएंगे और पूरी फतह की तैयारी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अलग ही राग अलाप रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं, संगठन मजबूत करने पर हमारा ध्यान है और हम मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि देखा जाए तो जो अजय राय हैं वो इसलिए ये बात कहते नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन है यूपी में। यही वजह है कि वो सपा चूंकि अपना उम्मीदवार यहाँ से उतार चुकी है और कांग्रेस इसे लड़ने से मना कर रही है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को बीजेपी और सपा में अयोध्या की नई जंग के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा, क्या अयोध्या की हार का बदला चुकता बीजेपी मिल्कीपुर में करने वाली है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट के जरिए हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।